रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हनीनुल करीमुर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ला युनालु अहदिस ज़ालिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, साहिबो मुहिब्बान अहले बैत, आपने मनाक़िब सुने, फ़ज़ाइल सुने और जनाब अलामा साहिब ने करबला का सफ़रनामा भी सुनाया आपको। दोस्तों से गुजारिश है, बस मैंने 5 मिनट आपसे गुफ्तगू करनी है। जो दोस्त मेरी बात सुनने का ज़ौक़ रखते हैं वो बैठ जाएं, और वो जो जाने का शौक़ रखते हैं वो बेशक चले जाएं, वो बेशक चले जाएं। बस क्योंकि महफिल जो है ना वो अपने बामे अरूज पे, तो वो जो दावते फिक्र है ना, मनाकिब भी सुने, सफरनामा भी सुना। मैं इससे थोड़ा पहले की और दौरे हाजिर की 2 बातें करना चाहता हूं। कुरान कहता है ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमारा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। इसका सियाक़ व सबाक़ कुछ इस तरह से है कि अल्लाह फरमाता है कि याद करो जबकि हमने हजरत इब्राहीम को चंद बातों पे आज़माया और वो बातों पे पूरे उतरे। अल्लाह ने फैसला किया, अल्लाह ने कहा ए इब्राहीम हम आपको पेशवा बनाने वाले हैं। हजरत इब्राहीम ने कहा और अल्लाह मेरी आल मेरी औलाद, अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, हमारा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। इमाम कर्तबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के इस हिस्से से साबित कर दिया जो हाकिम हो, खलीफा हो, खलीफा वक्त हो, इमाम हो, उसकी 4 खसूसियात होनी चाहिए। आदिल हो, मुंसिफ हो, नंबर 1। नंबर 2 मुहसन हो, एहसान करने वाला। नंबर 4, नंबर 3 फजल करने वाला। और आखिरी बात वो दौरे हुकूमत, वो हुकूमत के जो मामलात हैं उनको उनके ऊपर पाबंदी कर सकता हो, उसके पास इतनी ताकत हो। अगर ऐसा हाकिम है, अगर हाकिम ऐसा है तो उसके साथ झगड़ा ना करो, उसके साथ झगड़ा ना करो। और अगर वो फसादी है, फितना जालिम है, वो ना इमामत के काबिल है ना खिलाफत, ना इमामत के काबिल है ना खिलाफत के काबिल है। फिर बड़े मशहूर फकीह हैं हजरत अबू बकर अल जसाइस रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया जालिम ना नबी हो सकता है, जालिम ना नबी हो सकता है, जालिम ना नबी का वली हो सकता है, ना नायब हो सकता है, ना खलीफा हो सकता है, ना अमीर हो सकता है, और ना किसी ऐसे ओहदे पे फाइज हो सकता है जहां पे अवामुन नास के फायदा और भले के उसको फैसले करना। ये दूसरी चीज। तीसरी, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह, आपने क्या फरमाया अगर ऐसा बंदा अमीर बन जाए, खलीफा बन जाए, उसकी इत्तबा पे फर्ज नहीं। ऐसा अमीर कोई हुक्म दे, जुल्म फसाद मानना ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमा दिया ला युनालु अहदिस ज़ालिमीन, जालिम का हमारे साथ ताल्लुक नहीं। फिर उसके बाद खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सदीक़ अकबर, आपने खुतबा क्या दिया, खुतबा किया, पहला खुतबा, उसमें आपने फरमाया अतीऊनी मा अता अल्लाह व रसूलुहु, जब तक मैं अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत करूंगा तब तक तुमने मेरी अताअत करनी है। जब मैं उसकी अताअत छोड़ दूं तुम्हें मेरी अताअत नहीं करनी है। अब ईमान कुल हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने क्या खुतबा दिया, आपने फरमाया जब मैं तुम्हें हुक्म दूं, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक
मुताबिक हो तो तुम पे फर्ज है, लाजम है मेरी बात मानो। वो तुम्हें पसंद आए या ना पसंद आए, वो तुम्हारे मिजाज के हिसाब से हो या ना हो, तुम पे फर्ज है मेरी बात। और अगर मैं कोई ऐसा हुक्म दूं जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मनाफी हो, तुम्हें मुझे मेरी बात नहीं माननी चाहिए, मेरी बात नहीं मानना चाहिए। अब जो मैंने मुकदमा बनाया कुरान की रोशनी में, अगर औलादे नबी हो और जालिम हो, अल्लाह उसे ओहदा नहीं देता। खलीफा वक्त हो, खलीफा बिला फसल हो, वो कहता है कि मेरी अताअत न करना अगर मैंने कोई बात अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ की। ईमान कुल हो, वो कहे मेरी अताअत न करना अगर मैंने कोई बात अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ की। यजीद पलीद तख्तनशी कैसे हो, यजीद पलीद तख्तनशी कैसे हो गया, उसे तख्त पे कैसे बिठा दिया गया। अच्छा अलामा साहब, मैंने ना चंद दिन पहले बुक स्टॉल से किताब खरीदी, शेख साहब मेरे साथ थे, मैंने उसे थोड़ा सा खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि यजीद जो है ना वो तख्त नशी कैसे हुआ, उसे प्राइम मिनिस्टरशिप कैसे मिली, वजारत उज़्मा कैसे मिली। तो अब मैं उसको पढ़ रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं, मुझे लग रहा है जैसे 2022 में प्राइम मिनिस्टरशिप बांटी जा रही। खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल गुजर गए, वही तरीका, वही तौस है, वही दान। 1400 साल पहले किसी को खरीदा गया, किसी को दिरहम के एवज खरीदा गया, किसी को जायदाद का लालच दिया गया, उसके ऊपर धौंस डाला गया, तलवार उसके के लिए उठाई गई, फिर यजीद तख्त नशीं हुआ। अच्छा जब ये मैंने बात पढ़ी ना, उसने कहा शाह साहब आप मुस्कुरा क्यों रहे? मैंने कहा यार इस तरह से बात, उसने कहा जी वो बात ये है कि उस वक्त यजीद को जब तख्त नशीं किया गया ना तो ये पता नहीं था कि वो इस तरह का होगा। तो मैंने कहा तख्त नशीं होने से पहले वो दमिश्क का इमाम था। अलामा साहब, तख्त नशीं होने से पहले वो इमामुल वक्त था, कोई फकीह था, मुहद्दिस था, कोई कुरान की तफसीर लिखी थी, कौन सा ऐसा कारनामा किया था कि उसे तख्त नशीं किया जाए? कुरान तो ये कहता है कि उसे तख्त नशीं नहीं किया जा सकता। ये नस्से कती से बात साबित है कि जालिम हाकिम हो ही नहीं सकता, तो इसको बिठा कैसे दिया गया? खुदा की इज्जत की कसम, ये जो अलामा साहब ने करबला पढ़ी है ना, ये पढ़ना जरूरी है ताकि करबला आपके दिलों में जिंदा रहे, करबला आपके दिलों में जिंदा रहे। मनाक़िब व फज़ाइल पढ़ना जरूरी है ताकि आपका दिल तरोताजा हो। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब तक ये फिक्रे हुसैनी समझोगे नहीं, इनकलाब नहीं आएगा, इनकलाब नहीं आएगा। ये अल्लामा शाह साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, 2 दिहाइयों के बाद इनसे मुलाकात हुई है, गायबाना तारुफ रहा है, पता चला कि ये मदरसा चला रहे। आज इनको एक पैगाम दे के भेजना चाहता हूं, अल्लामा साहब से दस्तबस्ता एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, वक्त की जरूरत क्या है, समझो तख्त नशीं कैसे किया जाता है लोगों। जब तक जालिमों को तख्त नशीं करते रहोगे, वही यजीदी सोच पलती रहेगी, यजीदी सोच पलती रहेगी। नबी चांद साहब, अलामा साहब इस बात को जानते होंगे, मोहब्बत अपनी जगह। अब लोग पता क्या करते थे चांद भाई, नजफ अशरफ से करबला का पैदल सफर करते थे, अकीदत में, मोहब्बत में। करबला में आंसू बहाते थे, अलामा साहब करबला में आंसू बहाते थे, इमाम हुसैन की याद में रोते थे, लंगर हुसैनी भी खाते थे, नजफ अशरफ से करबला तक पैदल सफर करते थे। लेकिन वक्त का इमाम कैद था, इमाम में वक्त कैद था। खुदा की इज्जत की कसम, अगर हमने ना सीखा कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए, जब महदी आएंगे कहीं वो हशर दोबारा ना। आज का आखिरी पैगाम जिस पे मेरी बात खत्म है, करना क्या है? दौरे हाजिर के मुसलमान को करना क्या है? दौरे हाजिर के मुसलमान को करना क्या है? इलामा को क्या करना है? कुरान सिखाने वाले को क्या करना है? दीन सिखाने वालों को क्या करना है? वक्त आएगा, एक करबला गुजर चुकी
एक करबला बता होगी। खुदा की इज्जत की कसम, उस रब्बे लम यज़ल की कसम, एक करबला गुजर चुकी, एक करबला बता होने वाली है। हुसैन दोबारा आएगा महदी की शक्ल में। हुसैन दोबारा महदी की शक्ल में, यजीद दोबारा आएगा दज्जाल की शक्ल में। दज्जाल दोबारा आएगा, यजीद दोबारा आएगा दज्जाल की शक्ल में। कहीं खुदा ना खास्ता दोबारा वैसा ना हो जैसा 1400 साल पहले। आज करना क्या है? बस आखिरी पैगाम, मेरी माओं, बहनों, बेटियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे उलमा ने, फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने लश्कर महदी के सिपाही तैयार करना। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, इनकलाब बर्पा हो जाएगा, इनकलाब बर्पा हो जाएगा। अपनी नस्लों को सिखाना है फिक्रे हुसैनी क्या, हुसैन का उसवा सिखाना। एक दावते फिक्र, अल्लामा साहब यजीद शराबी था, जनाब ने बताया, जानी था बताया, बंदरों को पालता था बताया, हर खबासत उसमें पाई जाती थी। ना मां का हिया था, ना बहन का, ना मां का हिया, ना बहन का हिया। खुदा की इज्जत की कसम, जरा इर्द गिर्द देखो, ये सारी चीजें पाई नहीं जाती। शराबी भी इधर, जानी भी इधर, फसादी भी इधर, फितनागर भी इधर, जालिम भी इधर। जब तक हर वो अमल जो मेरे इमाम ने किया है वो नहीं अपनाओगे, करबला का मकसद पूरा नहीं होगा। आज से अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को तहारत सिखाओ, फातिमा जैसी, सैयदा फातिमा जैसी। किस्से सुनाओ अपने बच्चों को हसनैन करीमैन के, कैसे उनके जोड़े जन्नत से आते थे। उनका सबर सिखाओ, उनकी सिखावत सिखाओ। अगर ये करने में कामयाब हो गए, फिर असल हुसैनी मिशन पूरा होगा। तो भाइयों, बहनों, बेटियों, हुसैनी लश्कर में शामिल होना है तो ऐसे तैयार करो जो जालिम को पहचान सके, जो वक्त के यजीद के खिलाफ खड़े हो सके, जो वक्त के यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। नासबियत फैली हुई है, छुपे हुए हैं। बस आखिरी शेर, उसके बाद मेरा बयान खत्म है। होती नहीं इस तरह खुफिया हमायतें, होती नहीं है इस तरह खुफिया हमायतें। जरा खुल के सामने आ, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम, मैंने हुसैन रख दिया अपने पिसर का नाम। बेटे का नाम बन भला तू भी यजीद रख, बेटे का नाम बरमला तू भी यजीद रख। वाह वाह, कि पता चले तेरा ठिकाना भी उस लानती के साथ है। वाह वाह, अलग हो जाए सब मुनाफिकीन और मोमिनीन इकट्ठे हो जाए। हक हक, ये आज का मिशन है, ये आज की बात है। इसको पल्ले बांध के जाना है। कोई पूछे क्या लेके आए हैं, एक बात कहनी है, ला यनाल अहद ज़ालिमीन, किसी जालिम को हुकूमत का हक नहीं है। यही हुसैनी मिशन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरात